क्यों? पैसा क्यों नहीं? पैसा तो बाई प्रोडक्ट है ब्रांड का। जिस दिन बहुत सारे ब्रांड बनोगे ब्रांड। ना, पैसा तो बाय हुक बाय क्रुक आएगा आपके पास। बट मुझे एक बात बताओ, नोकिया इतना बड़ा ब्रांड था एक टाइम पे, राइट? क्योंकि अब उनके पास कंपटीशन में आईफोन आ गए या एंड्रॉयड फोन्स आ गए एंड दे वर नॉट एबल टू कैच अप। वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो ब्रांड था। हम्म। जैसे मैंने आपको कपड़े की बात किया, उसलिए आ रहे क्योंकि उन्होंने ट्रेंड के साथ या मूवमेंट के साथ वो चीज लेके नहीं आ पाए। हम्म। वो उनमें जब उनको एंड्रॉइड लॉन्च करना था, अगर नोकिया ने एंड्रॉइड लॉन्च कर दिया होता तो आज वो सबसे बड़ा कंपनी होता। तो आपको ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आज नोकिया उसके बाद निकाले ना अपने ब्रांड नेम से। अगर आज नोकिया कुछ निकालता है आज के हिसाब से चीजें, आप नहीं खरीदोगे क्या? ब्रांड तो क्योंकि देखिए, ब्रांड पे ट्रस्ट है ब्रांड पे ऑलरेडी। ट्रस्ट है। वो बाहर दूसरे रीजन से हुआ, हम उसको ब्रांड के उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनी खत्म हो गई रॉन्ग पॉलिसी से, ट्रेंड के हिसाब से आपने चीजें नहीं बना पाया, कंज्यूमर का नीड फुलफिल नहीं कर पाया। वो इसलिए खत्म नहीं हुई कि वो ब्रांड खराब था। तो ब्रांड का अपना एक अलग ताकत है, आपका एक अलग ऑडियंस है। अब आपके ऊपर है कि आपको कितना अग्रेसिव प्ले करना है। भाई आप सोचो ना, पैसा तो ट्रेडर भी कमाता है, क्या उसका ब्रांड है क्या? उसको कितने लोग जानते हैं? आज आप हो सकता है एक ट्रेडर हो जो 1,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, और एक ब्रांड है जो सिर्फ 100 करोड़ का कर रहा है। तो लोग किसको जानते हैं? लोगों का वैल्यू किस ब्रांड पे है। अगर आज मैं 10 चीजें निकालूंगा तो लेंगे, ट्रेडर निकालेगा तो जरूरी ना लेंगे करके। सो ब्रांड का अपना अलग वैल्यू है। ब्रांड किस्मत से बनता है, ब्रांड मेहनत से बनता है। पैसा तो आ सकता है, मतलब आपने पैसा तो लॉटरी में भी आदमी कमा लेगा। पैसा तो अगर कहीं मेहरबान हुआ भगवान तो किसी भी तरह से दे देगा। बट ब्रांड मेहरबानी में नहीं मिलता, ब्रांड तुक्का में नहीं मिलता। ब्रांड तो देखो बनाना पड़ता है कैसे बनता है ब्रांड? और टाइम के साथ, कंज्यूमर को समझ के। टैक्टिकल एडवाइस बताओ मुझे, अगर आपको अपनी जर्नी में देखना हो, क्या ऐसी पिविटल 3-4 चीजें की आपने जिससे आपका ब्रांड आज यहाँ है? सो सबसे पहले तो हमने जनरल ट्रेड को बंद कर दिया आफ्टर कोविड। हम्म। ऑफलाइन सेल्स को पूरा बंद कर दिया कि भाई जनरल ट्रेड में क्या होता है कि सेल्स टीम डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेचता है। हाँ, मतलब जो हम दुकानों पे जाके सामान दुकानों में खरीदते हैं करते वो तो आपने बंद कर दिया। लेयर देखो, हम्म। मैंने बंद किया, सीधा कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश किया। इंडिया का पॉपुलेशन देखो, आप अगर इंडिया में 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन कस्टमर को आप किस तरह से करके अपना प्रोडक्ट उनको ट्राई करा देते हो, और अगर आप उनके बीच अपना एक पॉपुलरिटी बना लेते हो तो कितना बड़ा बिजनेस आ सकता है कि कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब बट मेजोरिटी ऑफ द सेल्स स्टिल हैपन ऑफलाइन। ठीक है, बट ऐसा नहीं बट कि वो आपका टारगेट मार्केट नहीं है। है। हम्म। आज भी इंडिया में ऑफलाइन होगा, बट वो टाइम के बाद। हम्म। आज अगर पहले किसी को ब्रांड बनाना है, ऑनलाइन में बनाओ, अच्छा। मार्केट फिट हो जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर पता चल जाता है, कंज्यूमर आपके बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। आपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट दिखाया, कंज्यूमर ले लेगा। हम्म। ऑफलाइन में क्या होता है कि रिटेलर जब तक दिखाएगा नहीं कंज्यूमर को, कंज्यूमर लेगा कैसे? कंज्यूमर को सपना तो आ नहीं रहा कि रिटेलर ने माल रखा है, लेकिन यहाँ तो आप दिखा सकते हो ना प्रोडक्ट कंज्यूमर को। तो ऑनलाइन पे पहले आप अपना एक मार्केट बनाओ, कुछ कुछ कंज्यूमर आपके पास आ जाएंगे, 10,000 20,000 50,000। एक बार आपका मार्केट फिट हो गया, प्रोडक्ट अच्छा हो गया, फिर आप स्केल कर सकते हैं। ऑनलाइन करिए, धीरे धीरे ऑफलाइन करिए। बट जो ब्रांड बनाने का जर्नी है जो आप इसे पूछ रहे हैं, कंज्यूमर को समझ के, उसके नीड को फुलफिल करके, बार बार करके, ट्रस्ट डेवलप करके कि आप एक अच्छे ब्रांड हो, आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसको लाइफ में उसकी जो यूटिलिटी है उसको आप सॉल्व कर रहे हो। आप धीरे धीरे जब जर्नी बढ़ते रहेगा तब आप धीरे धीरे ब्रांड की तरफ बढ़ते चले आओगे। एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये ओवरनाइट नहीं बनता। जो ओवरनाइट बनता है वो गिर जाता है। ब्रांड को तो तसल्ली से बनना चाहिए। इट टेक्स 5 to 10 years टू बिकम अ गुड ब्रांड। मिनिमम एक डेकेड लग जाता है, क्योंकि ब्रांड मतलब बहुत बड़ी तादाद में लोगों को पता है, नॉट अ स्मॉल कोहर्ट या कुछ। मतलब कंपनियां 3-5 साल में बड़ी बन के 2-3 हजार करोड़ में बेच के निकल भी जाती हैं, बट ब्रांड इज ब्रांड जो नहीं, बट सदियों तक रहता है। उन छोटी लोगों को भी अगर पता है तो उनके लिए तो ब्रांड ही है ना वो। ठीक है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि एक छोटे कोहर्ट को पता है, आपका प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं, उनके लिए आप एक अच्छे प्रोडक्ट हो सकते हो, और ब्रांड भी हो सकते हो। ब्रांड भी हो सकते हो। जब एक बात करते हैं कि एक बड़ा ब्रांड है, मतलब बहुत लोगों को पता है। आज क्या होता है कि आज हो सकता है मेरा ब्रांड आज 50 लाख करोड़ों को लोग को पता है,
लेकिन आज एमडीएच इंडिया की 100 करोड़ जनता को पता है। तो ब्रांड तो आज मैं भी हूँ, आज ब्रांड वो भी है। यू कैन फील द डिफरेंस। हर आदमी को पता है एमडीएच के बारे में, भले वो खरीदता भी नहीं होगा, फिर भी बच्चों बच्चों को पता है। बट मेरा एक छोटे से पोर्शन का लोग को पता है। माइंड शेयर की बात हो गई माइंड शेयर की बात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्रांड नहीं हूँ। आई एम ए स्मॉल ब्रांड, ग्रोइंग ब्रांड, दैट्स अ बिग ब्रांड। तो इसलिए मतलब टाइम लगता है 10 साल, जब एक बहुत बड़े तादाद को, मतलब एक इतने बड़े पॉपुलेशन में एक रीजनेबल परसेंटेज लोग को पता है आपके बारे में, सुना है। यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं जरूरी नहीं है। यूज करना जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, क्यों? मतलब आप ऐसे हजारों ब्रांड जानते हो, सबको तो ना यूज करते हो। ब्रांड तो वीवो भी है, ब्रांड तो ओप्पो भी है, ब्रांड तो सैमसंग भी है। बट आप सैमसंग यूज करो तो इसका थोड़ी ना कि वीवो ब्रांड नहीं है। सही बात है। सो ब्रांड डजंट मीन कि हर आदमी को यूज करना है। परसेप्शन, ब्रांड इज जस्ट अ परसेप्शन, योर गुडविल। सो आपको मैं बताता हूँ, देखो मसाले कॉमोडिटी है, कॉमोडिटी मतलब सब कुछ सेम है, उसमें आपको ब्रांड बनाना है। तो आप सोचिए मतलब कि आप कैसे बनाओगे। तो एक्सपीरियंस से बनाते हो, कस्टमर कनेक्शन से बनाते हो, कुछ डिफरेंट चीज देके बनाते हो। जैसे हमने जिपलॉक पैकेजिंग दे दिया, हमारा मार्केटिंग वे हो गया, हम हेल्थ की बात करने लग गए, हम एक ट्रस्ट बनाने की कोशिश करते हो कॉमोडिटी जैसे प्रोडक्ट में भी। तो कमोडिटी है, जैसे आपने बहुत